नमस्कार, सत्यशोध न्यूज मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। हरियाणा राज्यातील झज्जर या जिल्ह्यातील खानपूर गावात मुक्ती की युक्ती मिशनचे ब्रह्मज्ञानी संमेलन नुकतेच पार पडले। यावेळी या मिशनचे सर्व हरगुरु योगनायक शेठजी महाराज यांनी जीवनाला मुक्ती देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मुक्ती की युक्ती मिशन असल्याचे सांगितले। दिन रात हमें माया की तो चिंता लगी है, दिन रात माया की फिक्र कर रहे हैं, माया की चिंता कर रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो ये चिंता कर रहा है कि आएगी कैसे, जिसके पास है वो ये चिंता कर रहा है कि और कैसे मिल जाए, जिसके पास बहुत ज्यादा है वो ये चिंता में लगा है कि मैं अपने भाई बहनों से कैसे छिपा लूं, कैसे मैं खुद ऊंचा होकर उनको नीचा करके दिखा लूं। तो साथ संगत फिर सोच के देखो कि यही चिंता में अगर प्राण छूट गए तो फिर आगे हमारे साथ फिर क्या होने वाला है। और साथ संगत आगे फिर ये लाइनें और फिर साथ संगत आगे क्या लिखा कि अंत समय जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोनी में वो फिर बलबल आए। कि अंत समय मंदिर यानी कि घर, कि जो अपने घर के बारे में सोचता है कि मैंने ये कितना बड़ा घर बनाया रहने के लिए, ये मेरा है, यहां कोई और ना रहे। तो जो इस चिंता में साथ संगत जी ये इस शरीर को छोड़ता है वो फिर प्रेत जोनी में आता है, जो फिर इधर उधर घूमता रहता है। साथ संगत अब हम इस बात का भी विचार कर लें, कैसा साथ संगत जी आज समय चल रहा है। एक समय था, आज से 60-70 साल पीछे चले जाए तो क्या होता था, गांव में एक कमरे का घर होता था और उस घर में ही 5-6 भाई मिलके रह लेते थे। 5-6 बहुएं वो मिलके काम कर लेती, एक दूसरे को दीदी दीदी कह के प्यार से रह लेते। लेकिन आज क्या हो गया कि किसी के पास अगर घर बनाने की समर्था आती है तो साथ में उसके मन में ये भाव भी उठ जाता है कि मैंने अकेले रहना है, यहां मैंने रखना नहीं किसी को। बुजुर्ग माँ को बाप को तो बिल्कुल नहीं रखना, क्यों? वो बिस्तर पे ही कोई सुसु कर देता है, उसको कौन संभाले। कैसे कैसे साथ संगत जी विचारों से हम ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। यहां तक को तो साथ संगत जी समय आ गया है कि अगर कोई ऐसी समर्था रखता है, कोई घर बनाने भी लगे, वो सबसे पहले मन में उसके आता है कि बड़े भाई को या छोटी बहू को मत बताना, वो हाय लगा देगी, वो खुश नहीं होगी। तो साथ संगत सोच के देखें फिर कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए हम साथ संगत जीते जी ही परेशान चल रहे हैं। और साथ संगत जी आगे फिर क्या लिखा कि अंत समय जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुकर जन्म में वो बलबल आए। कि अंत समय जो अपने बच्चों को साथ संगत जी चिंता करता है, बच्चों के बारे में सोचता है कि मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए, इनकी शादी करनी थी, या शादी हो गई है तो वो अभी सुखी नहीं है, खुश नहीं है। तो अंत समय जो ऐसी चिंता साथ संगत जी रखता है तो उसके बारे में क्या लिखा कि वो फिर एक सुअर के जन्म में साथ संगत पैदा होता है। सुअर को हम देखते ही हैं, सारा दिन गंदगी खाना, नाली में पड़े रहना। तो साथ संगत आज यही हालात हमारे हो रहे हैं। हम सभी दिन में ये छोटे छोटे बच्चे अपनी गोदी में लेके बैठे हैं, जो दिन में 4-5 बार तो उन बच्चों को बोल ही देते हैं, तुम हमें बड़े होके हमारा क्या ख्याल रखोगे, तुम अभी हमें नहीं पूछते। हम सबको पता है कि होना यही वाला है कि बच्चे बड़े होंगे, वो फिर अपने अपने हिसाब से अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन फिर भी हम सारा टाइम बस उनकी चिंता में लगे हुए हैं। साथ संगत चिंता करनी है, अगर वाकई ही आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, चिंता करनी है, चिंता है, तो उनको वो वस्तु दो जिससे वो साथ संगत फिर उम्र भर वो खुश रह सकते हैं। वो वस्तु उनको दो जिससे उनके अंदर का साथ संगत की संकीर्णता खत्म हो जाए, नफरत खत्म हो जाए। लेकिन ये चीजें छोड़ के बस हम उनको ऐसी चीजों के पीछे लगा देते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनको साध संगत जी सारा दिन उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं कि पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। अच्छे नंबर लाओगे तो फिर लड़की भी अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो कोई गवार मिलेगी जो गोबर की पाथियां करेगी फिर घर में। ऐसी ऐसी बातें साध संगत जी मन में चलती। और साध संगत जी क्या लिखा आगे कि अंत समय जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जी जन्म में वो बलबला।